एक आदमी था जिसके पास एक अविश्वसनीय रूप से वफादार और मजबूत शिकारी कुत्ता था। कुत्ता न केवल बहादुर था बल्कि बेहद कुशल भी था। शिकार के दौरान कुत्ते की भूमिका महत्वपूर्ण थी, खासकर जब वे हिरण, सूअर या लोमड़ियों जैसे जंगली जानवरों का पीछा कर रहे थे। जैसे ही कुत्ते को कोई जानवर दिखाई देता, वह उसका पीछा करता और जानवर की गर्दन पकड़कर उसे पकड़ लेता। इससे शिकार भागने से बच जाता और शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेता। जब तक कुत्ता मजबूत था, उसकी सेवाएं उसके मालिक के लिए अमूल्य थीं और शिकारी उसकी बहुत सराहना करता था। कुत्ते को अच्छी तरह से खिलाया जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी और उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आया जाता था, यह जानते हुए कि वह शिकार में अपने मालिक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुत्ता बूढ़ा होने लगा। उसका युवा और मांसल शरीर कमजोर पड़ने लगा और शिकार के दौरान उसे इतनी सफलता दिलाने वाली ताकत भी खत्म होने लगी। उसके जोड़ों में दर्द होने लगा और अब उसमें उतनी ताकत नहीं बची थी कि वह पहले की तरह जानवरों का पीछा कर सके। इन शारीरिक सीमाओं के बावजूद कुत्ता अभी भी अपने मालिक की उसी तरह सेवा करना चाहता था जैसा वह हमेशा करता था। एक दिन शिकार के दौरान एक जंगली सूअर दिखाई दिया। शिकारी ने कुत्ते को उसके पीछे भागने का इशारा किया, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अपनी बची हुई पूरी ताकत से कुत्ते ने सूअर का पीछा करने की कोशिश की। वह अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा से भागा और सूअर तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन पहले के विपरीत अब उसके काटने की ताकत नहीं थी कि वह जानवर को पकड़ सके। कुत्ते की पकड़ कमजोर थी और सूअर आसानी से भागने में कामयाब हो गया। कुत्ता हाँफता हुआ और थका हुआ जानता था कि वह अपने मालिक की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। कुत्ते की असफलता से क्रोधित शिकारी ने उसे बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। कुत्ते ने डांट से भ्रमित और आहत होकर अपने मालिक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सर, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं और मार रहे हैं? मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहा हूं। अपने यौवन के समय मैं मजबूत, तेज और किसी भी जानवर को पकड़ने में सक्षम था। मैंने पूरे दिल से आपकी सेवा की और कभी आपको निराश नहीं किया। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अब पहले की तरह जानवरों का पीछा या उन्हें पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। कुत्ते की बातें सुनकर शिकारी रुक गया। वह अपने क्रोध और हताशा में अंधा हो गया था। वह अपने कुत्ते द्वारा उसके लिए दिखाए गए वर्षों की वफादारी और कड़ी मेहनत को देखने में असमर्थ था। शिकारी को एहसास हुआ कि गुस्से में वह भूल गया था कि कुत्ते ने उसके लिए पहले कितना कुछ किया था। शिकारी को अपराध बोध की गहरी भावना महसूस हुई। वह कुत्ते के पास घुटनों के बल बैठ गया और नरम स्वर में बोला, मुझे माफ कर दो पुराने दोस्त। तुम इतने सारे शिकारों में मेरे साथ रहे हो और तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। तुम्हें डांटना और तुम्हारे साथ इस तरह से व्यवहार करना मेरा गलत था। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी उम्र बढ़ने के साथ मुझे तुम्हारे साथ और अधिक देखभाल और करुणा से पेश आना चाहिए था। तुम मेरे लिए सिर्फ एक शिकार करने वाला कुत्ता नहीं हो, तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारी वफादारी को हमेशा याद रखूंगा। उस दिन के बाद से शिकारी ने कुत्ते के साथ और भी अधिक दया और सम्मान के साथ व्यवहार किया। वह समझ गया कि हालांकि कुत्ता अब उसी तरह से शिकार में योगदान नहीं दे सकता, लेकिन एक साथी के रूप में उसका मूल्य अथाह था। कुत्ते ने एक वफादार, मेहनती साथी के रूप में कई साल बिताए थे और वह अपने बुढ़ापे में आराम, प्यार और देखभाल का हकदार था। कुत्ते ने शिकारी के साथ शांतिपूर्वक अपने शेष दिन बिताए, यह जानते हुए कि उसकी वफादारी की सराहना की गई है, और शिकारी ने करुणा, कृतज्ञता और यह पहचानने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा कि जब कोई व्यक्ति या चीज अब उसी तरह से सेवा करने में सक्षम नहीं है। कहानी का नैतिक: शिकारी कुत्ते की कहानी हमें दूसरों के प्रयासों और वफादारी के लिए आभारी होना सिखाती है, खासकर जब वे बूढ़े हो जाते हैं। यह हमें उन लोगों के साथ दयालुता, सम्मान और करुणा से पेश आने की याद दिलाती है जिन्होंने हमारी मदद की है, और कभी भी उनके योगदान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वह एक वफादार पालतू जानवर हो या एक समर्पित कर्मचारी।
उनके द्वारा प्रदान किए गए मूल्य के लिए प्रशंसा दिखाना आवश्यक है, खासकर जब वे बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं।